got over. This is the next topic, which is idioms. Okay, an idiom is defined as a group of words in a fixed order that has a particular meaning that is different from the meanings of each word on its own. ठीक है, idioms आपने, जिसको हिंदी में हम कहते हैं मुहावरे, तो वो आपको क्या करना होता है, उसको आपको लर्न करना होता है। मुहावरे, उसकी मीनिंग को आपको लर्न करना होता है। सेम थिंग इंग्लिश में भी है, क्योंकि ईडियम क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर दैट हैज़ अ पर्टिकुलर मीनिंग दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड। मतलब आप उसके वर्ड की, ईच वर्ड की इससे उसकी मीनिंग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि डिफरेंट मीनिंग निकलती है। इसलिए आपको कुछ ईडियम्स हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। जो कॉमन ईडियम्स हैं आप उन्हें याद कर लीजिए। फ्यू क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन ईडियम्स ऑल्सो। कुछ क्वेश्चंस जो हैं बूस्टर में ईडियम्स और फ्रेजेस के भी हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ कॉमन ईडियम्स का मैं चार्ट आपके लिए लाई हूँ। बैरल ऑफ लाफ, समवन हु इज़ वेरी फनी। ठीक है, बैरल ऑफ लाफ, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इट, समवन हु इज़ वेरी फनी। ओल्ड एज द हिल्स, सम हु इज़ वेरी old. Then in the dog house, the dog house means to have some unhappy with you, to have some unhappy with you. अगर आपके के साथ कोई रह रहा है और वो बहुत खुश नहीं है, तो उसको कैसा फील होगा कि जैसे कि हम डॉग हाउस में, तो इन द डॉग हाउस। देन up for grabs, up for grabs means available for anyone, whoever wants you can get you easily, that is up for grabs. split hairs, split hairs किसे कहते हैं, argue और worry about small details, छोटी छोटी उस पर आर्ग्यू करना या उसके लिए परेशान होना। ठीक है। then round the bend means crazy, insane, not normal. See eye to eye means to conquer or to agree. Eye to eye means conquer or agree, मतलब किसी चीज़ को लेकर हम सहमत हो जाते हैं। See eye to eye. Break a leg, good luck. Then balls is in your court. हम कहते नहीं है now. I mean, what is now? Suppose if I use this idiom here in this sentence that I have taught all the topics of English, now ball is in your court. इससे क्या मतलब आपके समझ में आया कि मेरा काम तो ख़त्म हो गया, मैंने आपको सब पढ़ा दिया, अब आपके हाथ में है बॉल। It is up to you to make the next decision or step, like how you will learn, how you will perform, that is up to you. तो ball is in your court. ठीक है। Then barking up the wrong tree, looking in the wrong place. Barking up the wrong tree का मतलब है looking in the wrong place, गलत जगह पे कोई चीज़ को ढूंढना। फिर be glad to see the back of, be happy when a person leaves. be glad to see the back of, अगर कोई जब कोई इंसान चला जाता है या कोई प्लेस छोड़ देता है और तो उससे हम खुश होते हैं, तो बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स। अगेंस्ट द क्लॉक मीन्स रश्ड एंड शॉट ऑन टाइम, दैट इज अगेंस्ट द क्लॉक। देन डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, किसी चीज़ को खाली उसके कवर पेज को देख के हम किसी के बारे में जजमेंट नहीं कर सकते। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर मीन्स डोंट जज समथिंग प्राइमरीली बाय इट्स अपीयरेंस, किसी के अपीयरेंस से हम उसको जज नहीं कर सकते कि वो पर्सन कैसा है, अनटिल अनलेस जब तक हम उससे अच्छी तरह से इंटरेक्ट ना हो या हम उसे जानते ना हो। सो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। थैंक्स टू, ड्यू टू। balls is in your court, I had already told. Blind date means a date where the two people have never met before. ठीक है, वो डेट जिसमें कभी दो लोग मिलते नहीं हैं, उससे पहले कभी मिले नहीं। Blind date means a date where the two people have never met before. Get along with, to have a good relationship with someone. ठीक है। Then kick the bucket. Kick the bucket means die. Then oddball, a weirdo or a strange person. Oddball किसे कहते हैं, weird
और स्ट्रेंज पर्सन, ठीक है। ही लुक्स लाइक अ ऑड बॉल इन दिस टीम, मतलब एक वियर्ड सा पर्सन दिख रहा है इस टीम में, ठीक है। देन है नी जर्क रिएक्शन, अ क्विक एंड ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स, नी जर्क रिएक्शन। हैंग इन देयर मीन्स डोंट गिव अप, पुल योर सेल्फ टुगेदर मीन्स काम डाउन। Then so far so good, things are going well so far, okay. Down to earth, sensible और realistic। डाउन टू अर्थ का मतलब क्या होता है, सेंसिबल और रियलिस्टिक, जो मतलब बहुत ही जो चीज़ें आपके पास हैं आप उससे उसके हिसाब से वर्क कर रहे हैं, उसके हिसाब से जी रहे हैं, डाउन टू अर्थ हैं। मतलब हवाई किले आप नहीं बना रहे हैं, यू आर डाउन टू अर्थ, यू आर सेंसिबल एंड रियलिस्टिक, जो रियलिटी है उसमें आप जी रहे हैं, ठीक है। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, बीइंग टू क्यूरियस कैन गेट यू इनटू ट्रबल। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट मीन्स बहुत ज़्यादा अगर हम क्यूरियस होते हैं, अगर हम किसी चीज़ को जानने के लिए हम बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं या बेचैन हैं, कैन गेट यू इनटू ट्रबल्स, उससे हमें और ज़्यादा परेशानी होती है। तो बीइंग टू क्यूरियस, बहुत ज़्यादा हमें क्यूरियस नहीं होना है, वी शुड बी क्यूरियस बट नॉट टू मच, सो बीइंग टू क्यूरियस कैन गेट यू इनटू ट्रबल। देन एल्विस हैज़ लेफ्ट द बिल्डिंग, द show has come to an end, it's all over, means show got over, left, Elvis has left the building मतलब the show has come to an end, it's all over, जो चल रहा था वो ख़त्म हो गया। Last straw, the final problem in a series of problems, this is the last straw, this is the last straw means the final problem in a series of problems, joined at the hip to be exceptionally close to someone। Then elbow grease, hard physical effort, okay, एल्बो ग्रीस मतलब मुश्किल से, हार्ड फिजिकल एफर्ट मतलब जो आप फिजिकली बहुत मुश्किल से आप एफर्ट डाल रहे हैं वो। 40 विंग्स, अ शॉर्ट नैप, 40 विंग्स मतलब आप छोटी सी एक नैप लेते हैं जो सोने के लिए, उसको कहते हैं। समीउल्लाह कुरैशी, गॉट इट, समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। देन these are few, the best of both worlds means you can enjoy two different opportunities at the same time, ठीक है। टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ जब हम एक ही वक्त पे enjoy करते हैं तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। देन बाय वर्किंग पार्ट टाइम एंड लुकिंग आफ्टर हर किड्स 2 days a week she managed to get the best of both worlds, ये इसका सेंटेंस है कि बाय वर्किंग पार्ट टाइम मतलब वो पार्ट टाइम काम भी कर रहा था एंड लुकिंग आफ्टर कर रही थी एंड लुकिंग आफ्टर हर किड्स 2 days a week she managed to get the best of both worlds। इस तरह से वो दोनों चीज़ों को एंजॉय कर रही थी, जो डिफरेंट टू अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिली थी, ठीक है। फिर है स्पीक ऑफ द डेविल, स्पीक ऑफ द डेविल हम कहते हैं शैतान को याद करो, शैतान हाजिर। दिस मीन्स दैट द पर्सन यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्चुअली अपीयर्स एट दैट मोमेंट। हाई टॉम, स्पीक ऑफ द डेविल, आई वॉज जस्ट टेलिंग सारा अबाउट योर न्यू कार। Then see eye to eye, I just told to agreeing, this means agreeing with someone. They finally saw eye to eye on the business deal. These are the sentence, how you will use these idioms। इसकी मीनिंग को आपको नहीं यूज़ करना है, सेंटेंसेस आपको ऐसे फ्रेम करने हैं कि ये ईडियम्स जो आपने लर्न किए हैं, जिसकी मीनिंग आपको पता है, वो ईडियम आपको इसमें यूज़ करना है। आप मीनिंग नहीं लिखेंगे, सेंटेंस में बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं कि वो मीनिंग लिख देते हैं, ठीक है। ओके अदीबा, आई एम सो सॉरी। तो आपको मीनिंग नहीं लिखना है सेंटेंस में आपको, क्योंकि जब आपको मीनिंग पता होगी तभी आप उसको फ्रेम कर पाएंगे प्रॉपरली। तो व्हाट यू हैव टू डू, you have to give time to learn these meanings of these idioms, at least कुछ कॉमन आप लर्न कर लोगे तो अगर बाई चांस कुछ आता है तो आप यू कैन डू दैट, ओके। देन है वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून का क्या मतलब है, एन इवेंट दैट हैपन्स इनफ्रीक्वेंटली,
मतलब जो अक्सर कोई चीज़ ऐसी जो कभी कभार होती है, हमेशा नहीं होती, इनफ्रीक्वेंटली मतलब नॉट फ्रीक्वेंटली। आई ओनली गो टू द सिनेमा वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कभी, वंस इन अ ब्लू मून हम जाते हैं, हमेशा नहीं जाते हैं। व्हेन पिग्स फ्लाई मीन्स समथिंग दैट विल नेवर हैपन। व्हेन पिग्स फ्लाई मतलब समथिंग दैट विल नेवर हैपन, जो कभी नहीं होता है। ओके, When pigs fly, she will tidy up her room, मतलब कि वो अपना रूम बिल्कुल मेस बना के रखती है। एंड व्हेन पिग्स फ्लाई she'll tidy up her, मतलब कभी कभार, will never happen, something that will never happen, कभी भी वो उसको नहीं साफ करती है। So when pigs fly she will tidy up her room. To cost an arm and a leg, something is very expensive like fuel these days cost an arm and a leg, ठीक है। टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का मतलब है द थिंग समथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव, वेरी कॉस्टली, जो बहुत महंगा है, ठीक है। तो आजकल क्या है, फ्यूल दीज डेज, डीजल और पेट्रोल का क्या है, टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, राइट। अ पीस ऑफ केक, वेरी ईजी। द इंग्लिश टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक। आपसे कोई पूछेगा आफ्टर एंट्रेंस, तो डेफिनेटली इफ यू हैड गॉन थ्रू इट, इफ यू हैव लर्न एवरीथिंग, it will be easy for you to write the entrance test nicely. So you will answer, yeah, that was a piece of cake. Okay, so let the cat out of the bag. Let the cat out of the bag का मतलब है to accidentally reveal a secret, मतलब आपने किसी का राज आपके पास था और वो आपने एक अचानक से बता दिया। तो आई लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट देयर वेडिंग प्लान्स, लाइक आपसे कहा गया था कि आप नहीं बताएंगे, बट एक्सीडेंटली, बाय मिस्टेक, किसी तरह से आपके मुंह से निकल गया। सो आई लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट देयर वेडिंग प्लान्स। देन टू फील अंडर द वेदर, टू नॉट फील वेल। I'm really feeling under the weather today. I have a terrible cold. Okay. To feel under the weather का मतलब क्या है, not feeling well. To kill two birds with one stone. To kill two birds with one stone. To solve two problems at once. कोई two problems है जो अचानक आपसे solve हो जाती हैं, तो आप कहेंगे to kill two birds with one stone. By taking my dad on holiday, I killed two birds with one stone. I got to go away but also spend time with him. Like उनको भी आप बाहर लेके गए और आपने उनके साथ वक्त भी बिता दिया। तो इस तरह से जो टू प्रॉब्लम्स थी वो आपकी सॉल्व हो गई, ठीक है। टू कट कॉर्नर्स, टू डू समथिंग बैडली और चीपली, किसी चीज़ को आपने बहुत बुरी तरह से कर दिया। दे रियली कट कॉर्नर्स व्हेन दे बिल्ड दिस बाथरूम, द शावर इज लीकिंग, लाइक टू, उन्होंने आपके पास को आया, दे रियली कट कॉर्नर्स व्हेन दे बिल्ड दिस बाथरूम, जो बाथरूम बनाने आया उसने क्या किया, उसको इतनी बुरी तरह से बनाया कि शावर इज लीकिंग। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, टू मेक अ सिचुएशन वर्स। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी का मीनिंग क्या है, टू मेक अ सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन को बहुत बुरा कर देना। तो टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी द कार ड्रोव ऑफ विदाउट स्टॉपिंग आफ्टर नॉकिंग मी ऑफ माई बाइक। समझ गए। यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, द सेम थिंग, किसी के अपीयरेंस से आप उसको जज नहीं कर सकते। आई थॉट दिस नो ब्रांड ब्रेड वुड बी हॉरेबल, टर्न्स आउट यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आई थॉट दिस नो ब्रांड ब्रेड वुड बी हॉरेबल, मैंने क्या सोचा था कि जिसके ऊपर ब्रांड नहीं है, अगर ये किसी अच्छी ब्रांड का नहीं है तो ये हॉरेबल होगा। टर्न्स आउट यू, अब जब वो अच्छा लगा, देन यू से दैट यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो मतलब किसी के अपीयरेंस से आप उसको उसके बारे में कोई जजमेंट नहीं दे सकते। ठीक है। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, कंजूसी आपने किसका बताया है, कौसर, दिस वन,
Zia Kausa? You're writing कंजूसी. I just want to know 11th one. To cut corners, yes. To do something badly or cheaply, मतलब किसी तरह से पैसों को बचाने के लिए जो हम करते हैं कोई चीज़ को सेव करने के लिए, तो यहाँ पे आप कंजूसी भी कह सकते हैं. ठीक है, ठीक है. कट कॉर्नर्स मीन्स टू सेव मनी. देन है break a leg means good luck, often said to actors before they go on a stage. Break a leg, Sam. I'm sure your performance will be great. When here I say to you, break a leg when you go to write the entrance exam. Fine. Okay, Kunut, you know all of them. Very good. Great. To hit the nail on the head, to describe exactly what is causing a situation or problem. ठीक है. Hit the nail. He hit the nail on the head when he said this company needs more HR support. Then a blessing in disguise, यानी कि किसी मुसीबत या परेशानी के दौर में अगर कोई आपको कहीं पे कोई एक फॉर्च्यून दिखता है तो आप क्या कहेंगे? एंड misfortune, and a misfortune, not and, it should be a misfortune that eventually results in something good happening later on. ठीक है. Next is call it a day. Stop working on something. Let someone off the hook, to allow someone who have been caught to not to be punished. No pain, no gain. You have to work hard for something you want. अगर आपको कुछ हासिल करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी. So there is no pain, no gain until you work hard. Bite the bullet. Decide to do something unpleasant that you have avoiding doing. ठीक है. Getting a taste of your own medicine. Being treated the same unpleasant way you have treated others. Getting a taste of your own medicine, जैसा आप मतलब करेंगे वैसा आपको मिलेगा. ठीक है. तो हमें अगर हम being treated the same unpleasant way, अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमको अच्छा मिलेगा. ठीक है. Giving someone the cold shoulder, to ignore someone. Cold shoulder का मतलब होता है to ignore someone. The last straw, the final source of irritation or for someone to finally lose patience. अभी मैंने पहले भी बताया था कि आखिरी प्रॉब्लम अगर आपकी बहुत ज़्यादा है तो द फाइनल सोर्स ऑफ इरिटेशन फॉर सम फाइनल, कि वहाँ पर आपने उसको लास्ट प्रॉब्लम को सॉल्व जैसे आप करते हैं. देन है द एलिफेंट इन द रूम, अ मैटर और प्रॉब्लम दैट इज़ ऑब्वियस ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस बट दैट इज़ नॉट डिस्कस्ड ओपनली. ठीक है. देन स्टीलिंग समवन्स थंडर, टेकिंग क्रेडिट फॉर समवन एल्स अचीवमेंट. ये लोग बहुत करते हैं कि मेहनत कोई करता है और क्रेडिट कोई दूसरा ले जाता है. यू समटाइम्स यू फील बीइंग स्टूडेंट ऑल्सो, कभी कभी क्लास में भी ऐसा आपको लगता होगा कि यू आर डूइंग वर्क अ लॉट एंड बट टीचर इज प्रेजिंग टू द अदर गर्ल, सो दैट इज और अदर बॉय. सो टेक स्टीलिंग समवन्स थंडर मीन्स टेकिंग क्रेडिट फॉर समवन एल्स अचीवमेंट, किसी दूसरे के अचीवमेंट को जब आप उसका क्रेडिट ले जाते हैं. ओके. नाउ सी द PYQ ऑफ इट. ये आपके बूस्टर में है. द ईडियम हिट द नेल ऑन द हेड. हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स in 2021 and 22 it has come. Saying exactly the right thing, hitting someone with hammer, saying opposite thing, none of the above. Which one is correct? Answer is A, correct. Okay. Cut corners means to cut the corners of a drawing when something is done badly to save money, to take on a task that is way too big, to turn sharply. What is the correct answer? B, yes. When something is done badly to save money, कुछ बुरी तरह से कोई भी चीज़ को बस पैसा बचाने के लिए आप कुछ भी कर दो. ठीक है. To cut corners. Then what does the phrase to be up and doing means? In 2014 and 15 it has come.
to be actively engaged, to recover from illness, to be lazy, to progress satisfactory. Which is the correct one? Answer is, that is to be actively engaged. A. To be in the cloud means to think unrealistically, to be in difficulties, to fly in an aeroplane, to be in happy mood. क्या लगता है आपको कौन सा करेक्ट है? रुफैदा सिद्दीकी is telling A correct. To think unrealistically, जब हम किसी चीज़ को इमेजिनरी तौर पे सोचते हैं, to be in the cloud मतलब बादलों में उड़ रहे होते हैं हम, कोई उसमें रियलिटी नहीं होती, अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम सोच रहे होते हैं. Then stone's throw means it has come in 2011 and 12. Nearby, very far, may be hit by a stone, throw a stone at someone. Which is the correct one? Answer is nearby, right. Stone's throw means nearby. Okay, so please go through all these PYQs which are important and the DPPs before going to write the test. Now one more thing I just want to check, कुछ फेमस पोइट्स हैं, कुछ फेमस ऑथर्स हैं, कुछ बुक्स हैं. कभी कभी आप मतलब जब हो सकता है वो आपके सिलेबस में हो कि आप में से कौन से बच्चे किसी ने पढ़ा है एक रविन्द्रनाथ टैगोर की इंग्लिश की पोम है, उसका नाम आप में से किसी को याद है? कैन यू राइट दैट? कैन यू राइट दैट? जो आप पढ़ रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की कोई फेमस पोम. आई डोंट नो. यस मैम, हु इज़ दैट? अदीबा, जल्दी से बताइए क्या है वो. कौसर, आप आईसीएससी, जिया कौसर आप आईसीएससी स्टूडेंट हैं? Then which board you are following, Zia Kausa? NCERT. Okay. NCERT में कौन सी बुक, which book you are studying nowadays? आपके 9th में कौन सी चल रही है? गुलमोहर. ओके, हनी ड्यू. कितने बच्चे वो बी हाइव या मोमेंटो इनमें से पढ़ रहे हैं? कोई बी हाइव, मोमेंट्स. यस यस अदीबा, आपने सर्च तो नहीं किया है नेट से? वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, दैट इज रविन्द्रनाथ टैगोर्स पोइट्री, राइट. सो इस तरह की कुछ है, जैसे कि वर्ड्सवर्थ की है डैफोडिल्स. अगर आपने बूस्टर उठा के देखा होगा तो फ्रंट पेज पे कुछ लिटरेचर के फ्यू क्वेश्चंस आर देयर, उसमें डैफोडिल्स भी मेंशन है, विच इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. उसी तरह से जो फेमस पोइट हैं उनके कुछ के आप एक बार उनकी पोम्स, जैसे अगर पोम्स हैं तो उनके पोइटेस के नाम या पोइट के नाम आप याद कर लीजिएगा. उसी तरह से अगर स्टोरीज़ हैं तो आप थोड़ा बहुत बुक्स वगैरह एक आध देख लीजिएगा. इफ़ पॉसिबल आई विल ऑल्सो मेक द फेमस पोइट एंड पोइटिस्ट नेम विद देयर वर्क, एक लिस्ट बना के मैं आपको भेज दूंगी. ओके ओके जिया, डेफिनेटली आई विल डू दैट फॉर यू. फाइन, because you will not know which one is the famous one. I will just try to get from these few books which you have mentioned. एक मिनट मैं नोट कर लूँ, नहीं तो मैं भी भूल जाऊँगी. आपने बताया है स्नोफॉल, ठीक है,
और हनी क्या था, किसी बच्चे ने अभी बोला था हनी ड्यू। और एक और था गुलमोहर। गुलमोहर तो मैंने आई हैव टॉट गुलमोहर। फ्रेग्रेंस, ओके। ब्लूमिंग, एनीथिंग एल्स? बस इतने ही बुक्स हैं, क्योंकि आई विल गो थ्रू ऑफ ऑल दिस बुक्स एंड आई विल ट्राई टू मेक अ लिस्ट फॉर यू विच आई विल सेंड इट, ओके। तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप जस्ट अगर पूरा नहीं भी पढ़ रहे हैं तो उतना ही कर लेंगे तो कम से कम आपके पास रहेगा। दैट इज न्यू एस्ट, ओके, थैंक यू। Now let's go back to our the previous one, that is the conjunction, ठीक है। व्हाट इज कंजंक्शन? उस दिन आप में से कोई गलत बोल रहा था, जॉइन प्रिपोजिशन को लिंकिंग वर्ड बता रहा था। एक्चुअली लिंकिंग वर्ड्स आर कंजंक्शंस, ठीक है। कंजंक्शन आर द जॉइनिंग वर्ड्स व्हेन वी यूज, when we have to join two sentences या two words, two clauses or two sentences, then we have to use conjunction, ठीक है। अब conjunctions are a part of speech that is used to connect two different parts of a sentences, phrases and clauses. ये कौन से हैं? and, yet, or, for, although, because, not only. So here Meera and Jasmine had come to my birthday party. Two names को join किया and ने, तो ये हुआ conjunction and. Unless you work hard you cannot score good marks. इसमें conjunction क्या है? You work hard, you cannot. दो डिफरेंट क्लॉजेज है, इनको अनलेस ने ज्वाइन लिंक कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया कंजंक्शन। Jane did not go to work as she was sick, as is the conjunction here. Now kinds of conjunction, coordinating conjunctions. coordinating conjunctions को क्या, जो जब equal clauses होती हैं, दोनों clauses जब equal हैं उनको जब हम ज्वाइन करते हैं, दोनों का वेटेज इक्वल है, उनको जब हम ज्वाइन करते हैं तो उसमें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करते हैं, ठीक है। ओके, सो सम पीपल यूज द, व्हाट इज दिस, नेमोनिक, दैट इज फैन बॉयज। अगर आप फैन बॉयज याद रखें वर्ड, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए आता है। फैन का मैंने पहले भी बताया था, एफ फॉर, एंड, नॉर, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, और, यट, सो, ठीक है। नेक्स्ट इज कोरिलेटिव कंजंक्शंस। दूसरा क्या होता है? कोरिलेटिव, ईदर और, नीदर नॉट, जब नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज, बोथ एंड, वेदर और, जहाँ पे ऑप्शंस हैं वहाँ पे हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस यूज़ करते हैं, ठीक है। देन सबऑर्डिनेटिंग जहाँ पर एक क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज है और दूसरे डिपेंडेंट क्लॉज है, तो वहाँ पे जब उनको हमें ज्वाइन करना होता है तब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। So after, although, as soon as, because, before, by the time, in case, now that, since, while, unless, ये क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर सिंगल वर्ड्स
फॉर एग्जाम्पल एंड, बट, और, ये सिंगल होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। दे लिंक इक्विवेलेंट ग्रामेटिकल एलिमेंट्स सच एज, जो भी मैंने आपको समझाया कि जो इक्वल वेटेज के सेंटेंसेस होते हैं, क्लॉजेज होते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल होता है। मतलब दोनों प्रिंसिपल क्लॉजेज होती हैं, दोनों मेन क्लॉजेज होती हैं। ये नहीं कि एक डिपेंडेंट है और एक मेन है, इंडिपेंडेंट है। दोनों डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, वहाँ पे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज़ करते हैं। और कोरिलेटेड कंजंक्शंस जो है वो पेयर में वर्क करता है, ठीक है। ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये पेयर में चल रहा है। Subordinating conjunctions are one or more words that unite ideas in a complex sentence as soon as in case, ये अभी मैंने बताया कि एक उसमें डिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक इंडिपेंडेंट या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज है और एक में इंडिपेंडेंट है, वहाँ पे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का